आदाब है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। घाटी दवाखाने में जेर इलाज कोरोना से मुतासरा मरीज ने घर जाने के लिए किया वार्ड में हंगामा। स्टाफ नर्सेस और डॉक्टर के साथ गाली गलौज करते हुए की वार्ड में तोड़फोड़। घाटी पुलिस चौकी में केस दर्ज, तहकीकात जारी। ज़रई तरमीमी क़वानीन के खिलाफ दिल्ली में जारी किसानों के एहतजाज की हिमायत में यूथ कांग्रेस के वर्कर्स ने किया शहर में जोरदार मुजाहरा। क़वानीन की मनसूखी तक तहरीक जारी रखने का मरकज़ी हुकूमत को दिया गया इंतबाह। ज़रई तरमीमी क़वानीन रद्द किए जाने के मुतालिबे पर किसान तंजीमों ने किया 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान। बंद की हिमायत में मार्केट कमेटी के होलसेल ताजिर और मकामी किसान भी हो रहे हैं शामिल। हालात काबू में रखने शहर में बढ़ाया गया पुलिस बंदोबस्त। और स्मार्ट शहरियों के बगैर स्मार्ट सिटी का तस्वुर अधूरा, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर का ख्याल। शहरियान को स्मार्ट बनाने उनकी तरबियत के लिए मुनक़िद किए जाएंगे सेमिनार और किए जाएंगे रोड शोज। खबरें तफसील से। घर जाने की जिद करते हुए घाटी दवाखाने में जेर इलाज कोरोना से मुतासरा एक 34 साला मरीज ने वार्ड में जमकर हंगामा किया और स्टाफ नर्सेस व ड्यूटी डॉक्टर के साथ गाली गलौज करते हुए वहां तोड़फोड़ की, जिसके खिलाफ पुलिस चौकी में केस दर्ज किया गया है। ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक कोरोना से मुतासरा एक 34 साला मरीज का इलाज घाटी दवाखाने की नई इमारत में जारी था। इतवार की सुबह से वो ड्यूटी डॉक्टर्स और नर्सेस से घर जाने की जिद कर रहा था, लेकिन वार्ड के मुलाजमीन ने उसे समझाया कि उसका इलाज मुकम्मल हो जाने के बाद ही उसे डिस्चार्ज दिया जा सकता है, जिस पर वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया। मगर अचानक उसने गाली गलौज शुरू कर दी और स्लाइन स्टैंड से वार्ड में तोड़फोड़ शुरू कर दी। उसे रोकने के लिए वार्ड बॉयज़ ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, मगर उसने स्टैंड की मदद से दरवाजे पर लगे शीशे तोड़ दिए, जिसकी वजह से इस वार्ड में खिदमत अंजाम देने वाली नर्सेस और ड्यूटी डॉक्टर्स खौफजदा हो गए। उन लोगों ने फौरी तौर पर सिक्योरिटी अमले को वहां तलब किया। सिक्योरिटी मुलाजमीन ने इस मरीज़ को समझा बुझाकर उसका गुस्सा ठंडा किया। घाटी इंतजामिया की जानिब से इस मरीज़ के खिलाफ बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के तहत घाटी दवाखाने के अहाते में कायम करदा पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करवाई गई है। समझ में आता है क्या कर रहे तू साला? सॉरी वो रखा अंदर है वो रख उधर वो रख। काय म्हणतो तो बाईने जे अंगावर हात टाकलं तुला कोण अटक करेगा? हां तो चला गया ना तुम्हारा जास्तो। हां ज़रई तरमीमी क़वानीन के खिलाफ दिल्ली में जारी किसानों के एहतजाज की हिमायत का ऐलान करते हुए यूथ कांग्रेस की जानिब से आज क्रांति चौक पर जोरदार मुजाहरा किया गया। नाजरीन, मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मंजूर किए गए मुतनाज़ा ज़रई तरमीमी बिलों से मुताल्लिक़ पूरे मुल्क में मुखालिफत और एहतजाज का सिलसिला जारी है। इन क़वानीन को मनसूख करने के मुतालबे पर दिल्ली में किसानों का एहतजाज जारी है, जिसकी हिमायत का ऐलान करते हुए इन ज़रई क़वानीन के खिलाफ आज यूथ कांग्रेस के अहदेदारान व वर्कर्स क्रांति चौक पर जमा हो गए और मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ ज़ोरदार मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत को इंतबाह दिया कि जब तक ये क़वानीन रद्द नहीं कर लिए जाते तब तक किसान रास्ते पर ही रहेंगे और यूथ कांग्रेस के वर्कर्स भी उनकी हिमायत में इस तहरीक में शामिल रहेंगे। कृषी विधेयक सुधारित कृषी विधेयक 2020 या नियमानुसार या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना जरी आज भरपूर प्रलोभनं दाखवत येत असली की हा कायदा शेतकऱ्याच्या हिताचा आहे, परंतु मुळात आज देशातला शेतकरी या कायद्याविरोधात जागृत झालेला आहे। या देशातला शेतकरी हा रस्त्यावर उतरलेला आहे। मोठ्या प्रमाणात स्वातंत्र्यानंतर एवढं मोठं आंदोलन जर आज या देशामध्ये होत असेल आणि तरी नरेंद्र मोदी आणि भाजप सरकार ही त्यांची हुकुमशाही या देशात जर गाजवत असतील आणि हा कायदा रद्द करण्याच्या मनस्थितीत जर ते नसतील तर जोपर्यंत हा कायदा रद्द होणार नाही तोपर्यंत हा शेतकरी हा रस्त्यावर आंदोलन सरकारविरोधात करणार आहे। आणि त्या शेतकऱ्यासोबत युवक काँग्रेस असू द्या, सबंध काँग्रेस पक्ष असू द्या, त्या शेतकऱ्याच्या खांद्याला खांदा लावून हे आंदोलन करण्याची तयारी ही काँग्रेस पक्षाची आहे। आमच्या नेत्या सोनिया गांधी यांची आहे व राहुल गांधी यांची आहे। ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसान तंजीमों की जानिब से 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसमें जाधववाड़ी मोंढा के ताजिर भी शामिल रहेंगे और 8 दिसंबर को यहाँ का कारोबार बंद रहेगा। नाजरीन,
हाल ही में मरकज़ी हुकूमत ने 3 ज़रई तरमीमी बिल पास किए जो सदर जमहूरिया हिंद की मंजूरी के बाद अब कानून बन गए हैं, जिसके खिलाफ मुल्क भर में किसान एहतजाज कर रहे हैं। किसान तंजीमों की जानिब से 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसे ताजिरों ने भी हिमायत का ऐलान करते हुए 8 दिसंबर को पुकारे गए भारत बंद में शामिल होने का ऐलान किया है। ताजिरों का कहना है कि हुकूमत ने ताजिरों से मुताल्लिक़ जो शराइत आयद की हैं उसकी वजह से ज़रई पैदावार फ़रोख्त के लिए बाज़ार में नहीं आ पा रही है और उनका कारोबार ठप हो गया है। लिहाजा 8 दिसंबर को जाधववाड़ी मोंढा में भी आड़त कारोबार बंद रहेगा। नवीन मालाची सगळी आवक सुरू झालेली आहे. आता ज्वारी, मक्का, बाजरी, तुरी, सोयाबीन हे सगळे माल आता सध्या आले. कोरोनाचा काय पण करोनाचा थोडा असर आहे. मक्कावरती सगळ्यात जास्त असर पडलेला आहे, कारण बाहेर गाड्या जायला तयार नाही. बाहेरचे व्यापारी माल घ्यायला तयार नाही. जी 1450 रुपयाची मक्का विकत होती ती परत 1200 रुपये टेकलेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ते परवडत नाही आहे. शेतकऱ्यांनी सध्या ते ब्लॉक केलेलं आहे. माल पुन्हा आणण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आणि आता जे सध्या पंजाबमध्ये जे आंदोलन चालू आहे ते फार मोठ्या प्रमाणात चालू आहे. आणि सगळ्या शेतकऱ्यांची मागणी तीच आहे की बाबा त्या 3 कलमां ज्या आहेत ते सवलतलं तर आमचं भलं होईल अशी त्यांची डिमांड आहे. आणि त्या डिमांडसाठी सगळ्या आमच्या जाधववाडी पूर्ण मार्केट यार्डचे व्यापाऱ्यांचा आमचा पाठिंबा आहे. उद्याच्या बंद, उद्या आड बंद होईल. उद्या आड बंद आहे. कल जो पूरे सब किसानों ने बंद का जो ऐलान किया है पूरे संगठन ने, तो उसके पीछे पूरे मार्केट का भी हम सब लोगों का भी सपोर्ट है. हम उनके पीछे है. जो शेतकरी आंदोलन, जो शेतकरी के खिलाफ में जो गवर्नमेंट ने कानून बनाया है उसके खिलाफ हमारा मार्केट भी उनके साथ में है और हम उनको हमेशा साथ देंगे. जब तक ये कानून गवर्नमेंट पीछे लेते नहीं, जब तक हम उनके साथ में हैं. खेतों पर मेहनत मशक्क़त करने के बाद भी ज़रई पैदावार को मुनासिब दाम नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से ज़राअत पेशा अफराद माली परेशानियों से दोचार है. इसीलिए दिल्ली में जारी किसानों के एहतजाज की हिमायत का ऐलान करते हुए मकामी किसानों ने 8 दिसंबर को किसान तंजीमों की जानिब से पुकारे गए बंद में शामिल होने का ऐलान किया है. मकामी किसानों का कहना है कि वो लोग इस आस पर दिन रात मेहनत करते हैं कि उन्हें 2 पैसों का मुनाफा होगा, मगर खेतों पर सख्त मेहनत और मशक्क़त करने के बाद भी उन्हें ज़रई पैदावार के मुनासिब दाम नहीं मिल पा रहे हैं. उन लोगों का कहना है कि वो लोग तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जब वो दिन रात एक करके जो फसल उगाते हैं उसके उन्हें मुनासिब दाम मिल जाएं, मगर हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसी की सबब ऐसा नहीं हो पा रहा है. लिहाजा दिल्ली में किसानों का जो एहतजाज जारी है उसकी वो लोग हिमायत करते हैं और किसान तंजीमों की जानिब से 8 दिसंबर को पुकारे गए भारत बंद में वो भी शामिल रहेंगे. तो आमच्या मालाला चांगला भाव मिळावा. आमचे लई हाल बेकार होत आहे. आमची मका 1000पासून तो 1200पर्यंत चालू आहे. आमच्या बाजरीला तो 1000 ते 900पर्यंत भाव देऊ लागले. आमचे शेतकऱ्याचे लई हाल आहे. आमच्या कोणत्याच प्रकारचा मालाला भाव देत नाही. तर सरकारनं आमच्यावर थोडी मेहरबानी करून आमच्या मालाला चांगला भाव द्यावा ही आमची म्हणणी आहे आणि आम्हाला चांगला भाव द्या म्हणून आम्ही 2 शब्द बोलतो. मुंबई आणि उद्याच्या भारत बंदला सुद्धा आमचा पाठिंबा आहे, कारण आम्ही स्वतः शेतकरीच आहे आणि शेतकऱ्याच्या हितासाठी ते चांगलं करू राहिले. त्याच्यामुळे आमचा त्यांना 100% पाठिंबा आहे. आमच्या शेतकऱ्याच्या ज्या मागण्या आहेत त्या पूर्ण करावं अशी आमची इच्छा आहे, बाकी दुसरं काही नाही. शहरियान को स्मार्ट सिटीजन बनाने के लिए उनकी तरबियत की जाएगी. ये फैसला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने किया है, जिसके लिए MGM और औरंगाबाद फर्स्ट नामी तंजीम के इश्तिराक से शहर में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे का कहना है कि स्मार्ट सिटी का ख्वाब इस शहर के स्मार्ट सिटीजन्स पूरा करेंगे, जिसके लिए उन्होंने शहरियान की तरबियत के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद करने का फ़ैसला किया है. ये तरबियती कैंप महात्मा गांधी मिशन, MGM हॉस्पिटल और औरंगाबाद फर्स्ट टीम की मदद से रखे जाएंगे. म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर का मानना है कि सिर्फ शहर में तरक्याती प्रोजेक्ट मुकम्मल करके शहर स्मार्ट नहीं बन सकता, बल्कि उसके लिए इस शहर में बसने वाले हर शहरी को उसकी समाजी जिम्मेदारियां मालूम होनी चाहिए.
म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे का ये भी मानना है कि शहरियान के ताउन के बगैर तरक्याती काम मुकम्मल नहीं हो सकते, लिहाजा यहाँ के शहरियान को स्मार्ट सिटीज़न बनाने के लिए उनकी तरबियत ज़रूरी है और उन्हें तरबियत देने के बाद उनमें बैचेस भी तकसीम किए जाएंगे। मुल्क में पहली मरतबा शहरियान की तरबियत के लिए इस तरह का कोई प्रोग्राम मुनक़िद करने वाली औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पहली लोकल बॉडी होगी। शहरियान को स्मार्ट सिटीज़न बनाने के लिए जो प्रोग्राम बनाया गया है, इससे मुताल्लिक़ MGM के डॉक्टर परवीन सूर्यवंशी ने पावर प्रेजेंटेशन पेश किया। आम जगहों पर कचरा फेंकने, बेतरतीब पार्किंग और ट्रैफिक के अलावा पानी के बेजा इस्तेमाल के सबब होने वाले नुकसानात से मुताल्लिक़ डॉक्टर परवीन सूर्यवंशी ने मालूमात फराहम की और बताया कि शहरियान में इस ताल्लुक़ से बेदारी पैदा करने की गर्ज से उनके लिए तरबियती वर्कशॉप मुनक़िद किए जाएंगे। रोड शोज़ के ज़रिए उनमें बेदारी पैदा की जाएगी और मुख्तलिफ़ सेमिनार्स के ज़रिए शहरियान को उनकी ज़िम्मेदारियाँ समझाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने एक कोर कमेटी बनाई है, जिसके सदर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। खस्ताहाल रास्ते की मरम्मत में लापरवाही बरतने वाले इंतज़ामिया से नाराज़ होकर एक खातून लैब टेक्नीशियन ने अनोखे अंदाज में अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इस खातून ने टूटी फूटी सड़क के खिलाफ ही पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया। औरंगाबाद की साकिन संध्या घोड़वे मुंडे नामी खातून, जो गुज़िश्ता 14 साल से फुलमरी के रूरल हॉस्पिटल में लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही हैं, वो रोज़ाना औरंगाबाद से फुलमरी अप डाउन करती हैं। रास्ता ख़राब होने से मुताल्लिक़ इस खातून मुलाजमा ने पुलिस स्टेशन में रोड के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई है। इस खातून ने अपनी शिकायत में लिखा है कि जिस्मानी, दिमागी और माली तकालीफ पहुँचाने के मकसद से खस्ता सड़क उसके साथ धक्का बुक्की करती है और उसे नुकसान पहुंचा रही है। खस्ता सड़क खुद ही सुधर जाएगी, इस तरह की उन्हें उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बरक्स ये रास्ता जानलेवा बनता जा रहा है। उस खातून का कहना है कि खस्ताहाल रास्ते के सबब रोज़ उसे मुख्तलिफ परेशानियों का सामना रहता है, लिहाजा अपनी आवाज़ अरबाब मजाज तक पहुँचाने के लिए उसने मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में इस तरह की शिकायत दर्ज करवाई है। संध्या घोड़वे मुंडे ने मज़ीद कहा कि अगर मुताल्लिक़ा महकमे ने जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगी। 8 दिसंबर को औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का यौम तासीस मनाया जाएगा, लेकिन कोरोना वायरस नामी वबा के सबब सभी तकरीबात सादगी से मुनक़िद की जाएंगी। ये इत्तला म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि 8 दिसंबर 1982 को औरंगाबाद म्यूनिसिपल काउंसिल तहलील करके औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का क़याम अमल में आया था, लिहाजा इसी मुनासिबत से 8 दिसंबर को AMC के यौम तासीस पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र सभी तकरीबात सादगी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए मनाई जाएगी, जिसके तहत शहर में मौजूद अजीम रहनुमाओं के मुजस्सिमों पर फूल चढ़ाकर उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया जाएगा। म्यूनिसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम 10वीं जमात के होनहार तलबा का इस्तक़बाल किया जाएगा। इसी तरह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे हेल्थ और शोबे सफाई के वो अफसरान मुलाज़मीन जिन्होंने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए गिरा कदर खिदमत अंजाम दी है, उन्हें सर्टिफिकेट्स देकर उनका हौसला बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पुलिस डिपार्टमेंट और ज़िला परिषद के अफसरान मुलाज़मीन के दरमियान गरवारे मैदान पर क्रिकेट का मुकाबला रखा जा रहा है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर में म्यूनिसिपल मुलाज़मीन के लिए मेडिकल चेकअप कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। ये इत्तला म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। MPSC की तैयारी करने वाले SC तबके के तलबा को बार्टी की जानिब से गुज़िश्ता 5 माह से स्टाइफंड नहीं दिया गया, लिहाजा स्टाइफंड के मुतालबे पर इन तलबा ने आज डिविजनल कमिश्नरेट पर बेमुद्दत हड़ताल शुरू की थी, जो इंतज़ामिया के तयक़ुन के बाद वापस ले ली गई। SC तबके से ताल्लुक़ रखने वाले वो तलबा जो MPSC इम्तिहान में शिरकत के ख्वाहिशमंद होते हैं, उन्हें इस इम्तिहान की तैयारी के लिए बार्टी की जानिब से तरबियत दी जाती है और उन्हें माहाना स्टाइफंड भी दिया जाता है, मगर गुज़िश्ता 5 माह से उन्हें स्टाइफंड की रकम अदा नहीं की गई, जिसकी वजह से उन तलबा की माली परेशानियों में इजाफा हुआ है।
لہٰذا ان طلباء نے اسٹائفنڈ جاری کرنے سے متعلق بارٹی کے ذمہ داران سے 3 مرتبہ خط و کتابت کی، مگر اب تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہو پایا۔ لہٰذا آج علاقائی کمشنریٹ پر ان لوگوں نے ہڑتال شروع کی، جس پر انکوائری آفیسر سنجے دانے نے ڈویژنل کمشنر کی ہدایت پر احتجاج کرنے والے طلباء سے ملاقات کی اور انہیں تیقن دیا کہ جلد ہی اسٹائفنڈ کی رقم ان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کر دی جائے گی، لہٰذا وہ لوگ اپنی ہڑتال واپس لے لیں، جس کے بعد ان طلباء نے اپنا احتجاج ختم کر دیا۔ मी भाग्यश्री सातवे। बार्टीचं विद्यावेतन जे आहे ते आमच्यासारख्या विद्यार्थ्यांना खरंच एक मदतीचा आधार आहे आणि आता ग्रॅज्युएशनपर्यंत तर आईवडिलांनी शिकवलं, किती दिवस त्यांना पैसे मागणार आहे आणि हे विद्यावेतन आमच्या स्वप्नाला एक पंख देणार आहे आणि ते बरेच दिवसापासून थांबले आणि आम्हाला अनेक आर्थिक अडचणींना सामोरं जावं लागतंय। घरच्यांना मागून मागून किती दिवस पैसे मागणार आहोत आम्ही। एक स्वाभिमानाने जीवन जगण्यासाठी आम्हाला MPSC देणं फार आवश्यक आहे। हा पूर्ण आमच्या आयुष्याचा प्रश्न आहे। किती दिवस लोकांकडे मागणार आम्ही पैसे, आता मागायची लाज वाटते। तुलजापुर इलाके की एक 23 साला खातून गुज़िश्ता 3 दिसंबर को पैठन के लेफ्ट कैनाल में गिर गई थी, जो पानी के तेज बहाव के साथ बहते हुए जिला जालना के तीरथपुरी कैनाल से बरामद हुई। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से मौसूल इत्तला के मुताबिक 3 दिसंबर की दोपहर 2 बजे के करीब रेखा अक्षय सोनोने नामी 23 साला खातून तुलजापुर इलाके में जायकवाड़ी डैम के लेफ्ट कैनाल में गिर गई थी, जो पानी के बहाव के साथ बहती हुई जिला जालना के तीरथपुरी घनसावंगी तक पहुंच गई। चीफ फायर ऑफिसर R.K. सुरेश, डिप्टी फायर ऑफिसर L.M. गायकवाड़ की रहनुमाई में ड्यूटी इंचार्ज संजय कुलकर्णी, फायर फाइटर महेंद्र खोतकर, तुषार तौर, इसाक शेख, दिनेश मुंगसे, प्रसाद शिंदे और ड्राइवर सुभाष दूधे ने 3 दिन तक मुसलसिल तलाश के बाद तीरथपुरी घनसावंगी के कैनाल से रेखा की लाश बाहर निकाली और मुताल्लिका पुलिस मुलाजमीन के सुपुर्द की। गुज़िश्ता मंगल को जालान नगर इलाके में नौजवानों के 2 ग्रुप्स में जोरदार मारपीट हुई, लेकिन पुलिस के वहां पहुंचते ही ये नौजवान फरार हो गए थे। लिहाजा सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो की मदद से पुलिस इन नौजवानों तक पहुंची और 8 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता मंगल को एक मामूली तनाज़े पर जालान नगर इलाके में नौजवान के 2 ग्रुप आपस में भिड़ गए थे और एक दूसरे के साथ मारपीट करने और गाली गलौज करते हुए एक वीडियो उन लोगों का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले में सातारा पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया गया है और पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए उस वीडियो की मदद से झगड़ा करने वाले और इलाके में तनाव पैदा करने वाले 8 अफराद को हिरासत में ले लिया। औरंगाबाद शहर के सीनियर सहाफ़ी ज़हीरुद्दीन सिद्दीकी आज इस दारिखाने से कूच कर गए। वो 63 बरस के थे। शहर के मारूफ सीनियर सहाफ़ी ज़हीरुद्दीन सिद्दीकी का आज अलग सुबह इंतकाल हो गया। उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर जामे मस्जिद बुडी लाइन में अदा की गई और तदफीन चीताखाना कब्रिस्तान में अमल में आई। पसमानदगान में बेवा के अलावा 4 लड़के हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मुतालिकीन को सब्र अता फरमाए। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। घाटी दवाखाने में जेर इलाज कोरोना से मुतासरा मरीज ने घर जाने के लिए किया वार्ड में हंगामा। स्टाफ नर्सेस और डॉक्टर के साथ गाली गलौज करते हुए की वार्ड में तोड़फोड़। घाटी पुलिस चौकी में केस दर्ज, तहकीकात जारी। ज़रई तरमीमी क़वानीन के खिलाफ दिल्ली में जारी किसानों के एहतजाज की हिमायत में यूथ कांग्रेस के वर्कर्स ने किया शहर में जोरदार मुजाहरा। क़वानीन की मनसूखी तक तहरीक जारी रखने का मरकजी हुकूमत को दिया गया इंतबाह। ज़रई तरमीमी क़वानीन रद्द किए जाने के मुतालिबे पर किसान तंजीमों ने किया 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान। बंद की हिमायत में मार्केट कमेटी के होलसेल ताजिर और मकामी किसान भी हो रहे हैं शामिल। हालात काबू में रखने शहर में बढ़ाया गया पुलिस बंदोबस्त। और स्मार्ट शहरियों के बगैर स्मार्ट सिटी का तस्वुर अधूरा, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर का ख्याल। शहरियान को स्मार्ट बनाने उनकी तरबियत के लिए मुनक़िद किए जाएंगे सेमिनार और किए जाएंगे रोड शोज़। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।